नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 10 वीडियो आ चुके हैं। यह 11वां वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें, उनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी लाइक कर दो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, 501 नंबर प्रश्न। तो हमारे पास प्रश्न है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। तरंग जो होती है वो चलती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन ऊर्जा, धूल, वायु, प्रकाश। तो तरंगे होती है वो ऊर्जा के द्वारा ही चलती है, तो उनके साथ क्या होती है, ऊर्जा होती है। उसके बाद में हमारे पास 502 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट भाग दिखाई देता है। उसके बाद में हमारे पास 503 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कपड़ों से कोई भी धब्बे हैं उनको हटाने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास अमल है ऑक्जेलिक एसिड। उस अमल से कपड़ों पे जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाया जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास 504 नंबर प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो किसके द्वारा होता है, कवकों द्वारा होता है। उसके बाद में 505 नंबर प्रश्न है हमारे पास, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, J.L. वेयर्ड द्वारा। तो J.L. वेयर्ड द्वारा आविष्कार किया गया। ये रदरफोर्ड, मार्कोनी जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, क्यूरी जिनको डबल नोबेल पुरस्कार मिला, रदरफोर्ड जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया। उसके बाद में हमारे पास 506 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो किस प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, भारी आघातों से, चोटों से रक्षा करते हैं। तो वो ऊतक कौन से होते हैं, एपिथेलियम ऊतक होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 507 नंबर प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो किस जंतु को पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद में हमारे पास 508 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो किसने बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, डेवी ने पिघला दिया था। उसके बाद में 509 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा क्यों चमकता है या चमकदार क्यों दिखाई देता है। हमारे पास ऑप्शन है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं। तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकदार दिखाई देता है। उसके बाद में हमारे पास 510 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। जो गोबर गैस होती है उसमें क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करता है। तो कौन सा आहार होता है जो नए ऊतकों की वृद्धि करता है, पनीर करता है। उसके बाद में 512 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। उसके बाद में सूर्य 513 नंबर प्रश्न है, सूर्य के
सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसके बाद में बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरका होता है एस्टिकमल, उसको लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। उसके बाद में 515 नंबर हमारे पास प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे धातु पूछी है, तो सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है? एल्यूमिनियम होती है। यदि ऐसे पूछें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वो ऑक्सीजन होती है। उसके बाद में हमारे पास 516 नंबर प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? जो लिटमस पत्र होता है वो कहाँ से किसके द्वारा प्राप्त होता है? लाइकेनों से प्राप्त होता है। जो लाइकेन होते हैं उनसे लिटमस पत्र प्राप्त होता है। उसके बाद में 517 नंबर हमारे पास प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या? आंवला, नींबू, संतरा, यह सभी। तो यह सभी क्या है? विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। उसके बाद में 518 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बाघ। उसके बाद में 519 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद में 520 नंबर हमारे पास प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। सीमेंट जैसा पदार्थ होता है, दांत की जो संरचना बनाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 521 नंबर प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो वो पैर से पैरामीशियम की होती है। उसके बाद में 522 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? ऑप्शन हमारे पास चावल, चना, सोयाबीन, इन सभी में। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद में मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम होता है। और आयतन पूछे तो मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन होता है 1300 सीसी होता है। उसके बाद में हमारे पास 524 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, उसमें ये पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 525 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? जिसमें गंठिया रोग जो होता है उसकी वजह से होता है। तो कौन सा अम्ल होता है? वो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल जो अवायवीय श्वसन होता है उसकी वजह से शरीर में इकट्ठा होना शुरू होता है। उसके बाद में 526 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो यह सारे के सारे किण्वन के उदाहरण हैं। उसके बाद में 527 नंबर हमारे पास प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? जो केंचुआ होता है किसान का मित्र बोलते हैं जिसको, उसके कितनी आंखें होती है? तो उसके एक भी आंख नहीं होती है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है 528 नंबर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। उसके बाद में 529 नंबर हमारे पास प्रश्न, जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तत्व के परमाणु में दो तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, दो ही क्या हो, प्रोटॉन हो, और दो ही क्या हो, न्यूट्रॉन हो, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है इस प्रकार से होता है परमाणु का नाभिक, इस प्रकार से परमाणु का नाभिक होता है। नाभिक में P+ में N होते हैं, P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन। P पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है। P पर आवेश किसका होता है? प्लस का। यानी P से आप बनाओगे प्रोटॉन, P होता है ना, P से प्लस, और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, यानी ये क्या होता है? उदासीन होता है। अब 2-3 मौलिकण होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस आ गया, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बच गया, उस पर कौन सा आवेश होता है? माइनस का होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? P+ में N का योग होती है। मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उन दोनों संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता, चाहे कितनी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद में किसी तत्व की परमाणु संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? ऑप्शन देखो, नाभिक में न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होती, नाभिक में प्रोटॉन बिल्कुल होती है, क्योंकि नाभिक में जितने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। उसके बाद में 531 नंबर हमारे पास प्रश्न है, समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो जो समस्थानिक होते हैं उनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है? समान होती है, और द्रव्यमान संख्या होती है क्या होती है? भिन्न भिन्न। मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? उनमें भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के क्या होते हैं? इस प्रकार से 3 समस्थानिक होते हैं, H1 H12 और H13, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन है परमाणु संख्या वो तो समान है, लेकिन इनके अंदर जो न्यूट्रॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन 0, ठीक है ना, उसके अंदर न्यूट्रॉन 1 और इसके अंदर न्यूट्रॉन 2। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, जिनमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग, और परमाणु संख्या क्या होती है? सेम होती है। उसको समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या। उसके बाद में सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें जो होती है वो किस स्तनधारी की होती है? हिरन की होती है। उसके बाद में 533 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है? अधिक होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, जब दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो क्वथनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद में 535 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, तो गति का जो तीसरा नियम है वह क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। उसके बाद में हमारे पास 536 नंबर प्रश्न, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो कॉपर जो होता है उसका शत्रु तत्व किसे माना जाता है? गंधक को माना जाता है। उसके बाद में 537 नंबर हमारे पास है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। आपको पता है सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। तो 7 रंग होते हैं, लेकिन उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है?
कि जो लाल रंग होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए वह दूर तक आसानी से क्या दे सकता है, दिखाई दे सकता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, इस कारण वह क्या होता है, सबसे अधिक दूरी तक साफ दिखाई देता है। इसलिए तो जो खतरनाक मोड़ होती है, एक्सीडेंट वाली मोड़ होती है, उनके ऊपर उनके जो बोर्ड लगे होते हैं, उनके ऊपर जो चिन्ह लगे होते हैं वो लाल रंग के लगे होते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, फैलने का गुण होता है, वो सबसे कम होता है, और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद में 538 नंबर हमारे पास प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करते हैं। तो क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास नीला, लाल, बैंगनी या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रंग को क्लोरोफिल ग्रहण करता है, यानी 7 रंगों को वो ग्रहण करता है। उसके बाद में 539 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो जिसे क्या कहते हैं। यानी एक गुणसूत्र पर जीनों का जो समूह है एक साथ यदि वंशागत होता है तो उसको बोलते हैं सहलगनता, यानी साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या वंशानुगत होना, तो उसको बोलते हैं सहलगनता। उसके बाद में 540 नंबर हमारे पास प्रश्न है, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था। तो गुणसूत्र का जो नामकरण दिया था वो किसने दिया था, डब्ल्यू बाल्डेयर ने दिया था। गुणसूत्र की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन खोज 1888 के अंदर किसने की थी, डब्ल्यू बाल्डेयर ने की थी। उसके बाद में 541 नंबर, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। उसके बाद में 542 नंबर हमारे पास प्रश्न है, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। ये प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। उसके बाद में 543 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कपास का रेशा प्राप्त होता है। तो कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, बीजों से प्राप्त होता है। उसके बाद में 544 नंबर हमारे पास प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। उसके बाद में 545 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, 1674 यानी 74 के अंदर एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी, मतलब सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, और वो जीवित कोशिका कौन सी थी, जीवाणु थी। तो जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय अभी एवी लीeuwenhoek को, और जीवाणु की खोज कर्ता के रूप में भी लीeuwenhoek को जाना जाता है। उसके बाद में 547 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका यहाँ पे होगा कोशिका का शक्ति ग्रह। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद में 548 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हरित लवक, उसके बाद में एक होता है वर्णी लवक,
और एक होता है अवर्णी लवक। 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक तो होता है हरित लवक जो पत्तियों में पाया जाता है और जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद में वर्णी लवक, ऐसे लवक जो पादपों को क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, रंगीन रंग प्रदान करते हैं। जैसे वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं, ये पुष्प के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, पादपों में रंगीन भागों में पाए जाते हैं। जैसे पुष्प हो गया, फल हो गया, आदि भागों में वर्णी लवक पाया जाता है। उसके बाद में अवर्णी लवक, ऐसे भाग जहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, जो रंगहीन होते हैं। तो जड़ हो गया, तने का बीज का पार्ट हो गया, इस प्रकार के भाग है वहाँ पे अवर्णी लवक पाया जाता है। तो ये थे लवक। उसके बाद में 549 नंबर हमारे पास प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ही सभी प्राणी आते हैं, सभी पेड़ पौधे आते हैं। तो यूकेरियोटिक से भी आप समझ सकते हो कि मानव के अंदर भी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 550 नंबर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कौन सा होता है, स्कंदन रोधी हिपेरिन होता है। ये थे आज के वीडियो के 50 सवाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको हर प्रकार की PDF नोट्स प्राप्त होते रहेंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैंने रीट 2016 पास की, 2018 भी पास की और 2016 प्रयोगशाला सहायक भी पास की। वर्तमान में मैं 2nd ग्रेड विज्ञान से हूँ। तो आप पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।